मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विश्व वंदनीय अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। श्री भक्तांबर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कथा एक ऐसे हाथी के बारे में है जिसने जैन दर्शन का मूल सिद्धांत अहिंसा का पालन करते हुए जीव दया जैसे उत्कृष्ट नियम का पालन करते हुए अपने प्राण गंवाए और इसके फलस्वरूप वह हाथी अगले भव में सम्राट राजा श्रेणिक के यहाँ पुत्र बन के जन्मा। वहाँ पर राजकुमार जैसा उसको वैभव प्राप्त हुआ। आइए कथा सुनते हैं। मेघ कुमार सम्राट राजा श्रेणिक व रानी धारणी का पुत्र था। राज परिवार की परंपरा के अनुसार उसे बचपन में ही पुरुष की 72 कलाएं सिखाई गईं। जब वह शादी योग हुआ तो 8 राजकन्याओं के साथ उसकी शादी हो गई। एक दिन उसने भगवान महावीर स्वामी का त्याग वैराग्यपूर्ण प्रवचन सुना तो उसके मन में दीक्षा लेने के भाव जाग गए। उसने अपने माता पिता से कहा, आपने दीर्घकाल तक मेरा बड़े प्यार से पालन किया है, किंतु मैं अब इस संसार के जन्म जरा के दुखों से ऊब चुका हूँ। मेरी भावना प्रभु महावीर के चरणों में संयम धर्म स्वीकार करने की है। माता पिता ने मेघ कुमार को बहुत समझाया, संसार के सुखों का लालच दिया, साधुचर्या के कष्ट बताए, पर मेघ कुमार नहीं माना। उसने बड़ी लंबी चर्चा अपने माता पिता से की। माता पिता को समझ में आ गया कि अब इसे रोकना व्यर्थ है, इस पर त्याग का रंग चढ़ चुका है। फिर माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसका दीक्षा महोत्सव संपन्न कराया। मेघ कुमार अब साधु बन चुका था। पहला दिन था। दिन तो साधुचर्या की उपासना करते करते बीत गया। रात्रि का समय हो गया। साधु जीवन समता और समानता का नाम है। वहाँ राजकुमार और दरिद्र कुमार में भेदभाव नहीं किया जाता। इस कारण उसे सोने के लिए दरवाजे के पास निचले स्थान का आसन मिला। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। रात्रि को अन्य मुनि अपने शारीरिक ज़रूरतों के कारण बाहर आते तो अंधेरे के कारण हर एक के पाँव की टक्कर उसके आसन के साथ लग जाती। इसी कारण से वह सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मैं साधु बन के फंस गया हूँ। जब मैं राजकुमार था तो सभी मेरा सम्मान करते थे। अब मैं गृह त्यागी हो गया हूँ तो कोई मेरा सम्मान नहीं करता। सब मुझे ठोकर मार रहे हैं। चलो रात्रि समाप्त होने दो, सुबह होते ही मैं भगवान महावीर स्वामी को कहकर वापस चला जाऊँगा। इस प्रकार उसने मन में विचारों की उथल पुथल मचा रखी थी। सुबह हुई। सभी साधु साध्वी भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए पधारे। महावीर स्वामी ने मेघ मुनि को देखते ही कहा, मेघ, क्या तुम साधना के पथ से पीछे हटने का विचार कर रहे हो? युद्ध के मैदान में पहुंचकर वीर हमेशा आगे बढ़ता है। तुम वीर हो, फिर भी कायर की तरह पीछे हटना चाहते हो। इस थोड़े से संकट से हार गए। लो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले भव की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चले कि तुमने पशु भव में कितनी धर्म आराधना की, जिसके प्रभाव से तुम्हें ये जीवन और इतने सुख मिले। मेघ मुनि प्रभु महावीर के संबोधन से सावधान होकर अपने पूर्व भव की कथा सुनने लगा। पूर्व भव में विंध्याचल में सघन जंगलों में सुमेरु पर्व नाम का एक सफ़ेद हाथी रहता था। वह अपने झुंड का राजा था, अपने विशाल परिवार का स्वामी था। एक बार उस जंगल में आग लगी। उस जंगल में दावानल के कारण ज्वालाएं आकाश को चूमने लगीं। पशु पक्षी सभी उस स्थान को छोड़ने लगे। सभी जानवर आग से जलने लगे। सुमेरु पर्व भी अनेक हाथियों के साथ घायल हो गया। कुछ दिनों बाद आग शांत हो गई। इस विनाश लीला को देख सुमेरु पर्व चिंतित हो गया। सुमेरु पर्व अपना जीवन काल पूर्ण कर दूसरे जन्म में भी हाथी बना। उसे अपने पूर्व भव की स्मृति थी। इस जन्म में भी आग द्वारा हानि नहीं हो, यही सोचकर सुमेरु पर्व ने नदी के किनारे एक विशाल मंडप बनाया। लंबी दूरी तक उसने पेड़ पौधे झंड झाड़ियाँ उखाड़कर जंगल को बिल्कुल साफ कर दिया। कहीं पर घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ा।
इस प्रकार निर्माण कर सुमेरु पर्व आनंद के साथ रहने लगा। एक समय की बात है, जंगल में फिर से दावानल सुलग रहा था। जंगल के सभी जीव जंतु प्राणों के भय से अपने वैर बुलाकर उस मंडप में एकत्रित होने लगे। हाथी, सिंह, खरगोश, लोमड़ी सभी को अपने प्राण बचाने की चिंता थी। सुमेरु पर्व भी वहां आ पहुंचा, पर उसका बनाया हुआ मंडप अब पशु पक्षियों से भर चुका था। वह भी एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। जंगल के भयानक दावानल से वह पूर्ण स्थान से सुरक्षित था। खड़े खड़े अचानक सुमेरु पर्व हाथी को खुजली होने लगी। उसने अपना आगे का पांव खुजलाने के लिए उठाया। ज्यों ही वह अपना पांव नीचे पुनः रखने लगा तो उसने देखा एक नन्हा सा खरगोश उसके पांव वाले स्थान पर आकर बैठ गया और दावानल में मृत्यु के भय से थरथर काँप रहा था। कांपते हुए खरगोश को देखकर सुमेरु पर्व के मन में दया आ गई। उसने करुणावश अपना पाँव ऊपर उठाए रखा, पैर नीचे नहीं रखा। खरगोश इस पाँव के नीचे वाले स्थान में शरण लिए हुए था और हाथी का पाँव अधर में लटक रहा था। 2 दिन तक जंगल जलता रहा। तीसरे दिन आग शांत हुई। सभी जानवर अपने अपने स्थानों पर चले गए। खरगोश का बच्चा भी लौट रहा था। सुमेरु पर्व ने जब नीचे का स्थान खाली देखा तो उसने अपना पाँव सीधा जमीन पर रखना चाहा, पर पाँव जमीन पर नहीं टिका क्योंकि वह अकड़ चुका था। अब हाथी ने जोर देकर रखना चाहा तो भारी शरीर के कारण संभल नहीं सका और भूमि पर गिर पड़ा। 3 दिन की भूख प्यास के कारण वह पुनः उठ नहीं सका, पर इस हाल में भी उसके मन में अपूर्व शांति थी क्योंकि उसने एक छोटे से जीव पे दया भाव किया था। प्रभु महावीर ने मेघ के पूर्व भव की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, पूर्व भव में खरगोश पर करुणा करने वाले हाथी तुम ही थे। पशु के भव में करुणा के कारण तुम्हें राज्य परिवार का सुख और वैभव मिला और आज संयम मार्ग की इस मामूली सी बाधा से घबरा गए। महावीर स्वामी के उपदेश से मेघ मुनि पुनः जागृत हो गए और अब संयम पथ पर पुनः बढ़ने लगे। लंबे समय तक तप एवं साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप वह आगे जाकर विजय नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।